वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन प्रश्नों की बात करेंगे जो 2016 के बाद में पूछे गए हैं। 2016 के बाद में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न लेकर के आया हूं। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। अंत तक वीडियो को देखेंगे तो जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, एक वस्तु को 4% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 8% लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है ये आप बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखिए 4% का लाभ पर हम क्या कर रहे हैं, पहली वस्तु को बेच रहे हैं 4% के लाभ पर। दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि जब लाभ की बात होती है तो 100 में जोड़ कर लिखते हैं। तो 100 में मैं 4 को जोड़ कर लिखूंगा, इसका मतलब 104%। यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर आपका 8% का लाभ, तो 8% का लाभ का मतलब क्या है दोस्तों, 108%। ठीक है, ये इनका अनुपात हो गया। अब देखिए प्रतिशत से यहाँ प्रतिशत कट जाएगा और 4 से जब मैं से कटाऊंगा तो ये 26 बार में कटेगा और 4 से कटाऊंगा तो ये 27 बार में कटेगा। तो 26:27 आ गया। अब देखिए कंडीशन को पढ़िए, प्रश्न में क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि मिले विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है। यहाँ पर अनुपात में कितने का अंतर है, आप बोलेंगे 26-27 में 1 का अंतर, और यहाँ रुपए में कितने का अंतर है, आप बोलेंगे 3 रुपए का अंतर। तो 1:3 हो गया। तो 3 का मल्टीप्लाई आप 26 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78। और 3 का मल्टीप्लाई 27 से कर देंगे, 27 3 का कितना हो जाएगा 81। अब देखिए 78 और 81 में कितने का अंतर है भाई, 78 रुपये हो गया, ये 81 रुपये हो गया। तो इनमें दोनों में कितने का अंतर है, 78 81 में आप बोलेंगे 3 रुपये का अंतर है। और यहाँ पर भी 3 रुपये का अंतर कह रहा था, तो आपसे इनका अनुपात पूछ रहा है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 26:27 ही तो हो जाएगा। कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। आपसे विक्रय मूल्यों का अनुपात पूछ रहा था, तो विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, 26:27 हो जाएगा। सबकी समझ में दोस्तों प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए बी से दोगुनी गति से काम करता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकेला बी उसको कर सकता है। अकेला बी कितने दिन में कर सकता है, ये इसमें पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर कंडीशन क्या है, ए बी से दोगुनी गति से काम करता है। ये जो आपका ए है ये बी से क्या करता है, दोगुनी गति से काम करता है। अगर बी आपका एक दिन में एक काम करेगा तो ए दोगुनी गति से काम कर रहा है, तो ए कितना काम कर लेगा, एक दिन में 2 काम कर लेगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहां पर ये कह रहा है कि दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं 12 दिन में। कब करेंगे, जब दोनों मिलकर के करेंगे। तो देखिए दोनों मिलकर के यहां पर एक दिन में कितना करेंगे भाई, एक दिन में ए आपका 2 करता है, बी एक दिन में 1 करता है। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे दोनों मिलकर के एक दिन में। तो 12 दिन में काम को पूरा कर रहा है, तो 12 दिन में इन्होंने काम कितना किया होगा, जब एक दिन में 3 कर रहे हैं तो 12 दिन में कितना, 12 3 का 36 काम किया होगा 12 दिन में। तो टोटल काम आपको पता चल गया कि कितना है, 36 है टोटल काम। अब यही तो पूछ रहा है कि बी इसको कितने दिन में कर सकता है। बी एक दिन में कितना करता है, 1 करता है। बी एक दिन में 1 करता है, तो 36 को कितने दिन में करेगा, 36 दिन में ही तो कर पाएगा काम को खत्म। कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। कहाँ दे रखा है, 36 दिन आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए यहां पर इन प्रश्नों को मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं और अब फिर से आ गया है तो फिर से बताऊंगा। लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं फॉर्मूले से। इसका जो फॉर्मूला होता है जनरली वो क्या होता है, देखिए इसका जो जनरली फॉर्मूला होता है वो होता है 4। ठीक है, 4 बराबर L/2 और माइनस का होता है H। ठीक है, देखिए यहां पर 4 का मतलब ये है कि हम सबसे पहले निकालेंगे 4 पैर वाले जानवर की संख्या। अब यहां पर देखिए आपके पास मुर्गी है, इसका मतलब ये 2 पैर वाला जानवर है। आपके पास गाय है, इसका मतलब ये 4 पैर वाला जानवर है। तो इससे क्या निकलेगा, आपके गाय की संख्या निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, मतलब 4 पैर वाले सबसे पहले क्या निकलेगा, 4 पैर वाले की संख्या निकलेगी। ठीक है, मतलब गाय की संख्या निकलेगी। तो L का मतलब क्या हो गया, लेग। लेग का मतलब क्या हो गया, पैर। पैर कितनी है आपके पास, 140, तो आप 140 रखेंगे। डिवाइड में कितना है आपके, 2 है, 2 रखेंगे।
माइनस एच का मतलब क्या हो गया, हेड, हेड का मतलब सिर, सिर कितने हैं दोस्तों आपके पास, सिरों की संख्या है 48, तो आप यहाँ पर 48 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 से मैं 170 को 140 को कटाऊंगा, 70 बार में कटेगा, और 70 में से माइनस कर दूंगा मैं 48, 70 में से माइनस कर दूंगा 48, तो आपके पास क्या बचेगा, 22 बचेगा। तो हम क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकाल रहे हैं, तो आपके पास 22 क्या हो जाएंगी, गाय हो जाएंगी। क्लियर, यहां तक बात किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आपसे पूछा क्या है प्रश्न में, आपसे पूछा है कि मुर्गियों की संख्या क्या होगी, मुर्गियों के बारे में पूछ रहा है। तो एक चीज समझिए, आपके पास टोटल सिर कितने हैं, 48, 48 सिर हैं टोटल, जिसमें से 22 गाय के सिर हैं, 22 सिर किसके हैं, गाय के। तो टोटल 48 में से आप 22 सिर गाय के निकाल देंगे, जो बचेंगे वो मुर्गी को होंगे। तो 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 2 जाएगा 2, इसका मतलब क्या हो गया, 26 आपके पास मुर्गियां हैं। 26 क्या है दोस्तों, मुर्गियां। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया, सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। 26 किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके डी ऑप्शन में दे रखा है। सबकी समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस 2b बराबर 55 और a माइनस 2b बराबर माइनस का 13 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए a प्लस 2b बराबर कितना, 55 है, और a माइनस 2b बराबर कितना, माइनस का 13 है। ठीक है, अब देखिए माइनस का 2b प्लस का 2b ये आपका कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, बराबर 55 में से माइनस हो जाएगा आपका 13, तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे 42। ठीक है, अब a बराबर कितना, 42, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, बटे में, 2 से काटेंगे 42 को, कितना आ जाएगा, 21, तो a का मान कितना, 21। आपसे पूछ रहा है कि b का मान ज्ञात कीजिए। a का मान आपका 21 है, तो चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आंसर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, 1 में रख देते हैं। a प्लस 2b बराबर कितना है, 55 है। a का मान आप जानते हैं कितना है, 21 प्लस 2b बराबर 55। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 21 है, ये बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 55 में से, तो 2b बराबर 55 माइनस 21, 2b बराबर 55 में से जब आप 21 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 34 बचेगा। ठीक है, अब देखिए b बराबर 34, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ कहाँ जाएगा, बटे में, 2 से काटेंगे 34 को कितनी बार में, 17 बार में जाएगा, तो b का मान कितना निकल के आ गया, 17। आपसे पूछ रहा था b का मान ज्ञात कीजिए, b का मान कितना आ गया, 17। कहाँ दे रखा है, 17 आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों का अंतर कितना दे रखा है, 4। तो सबसे पहले आपके जो ऑप्शन में दे रखे हैं संख्याएं, उनका अंतर देख लीजिए कितना होना चाहिए, 4। तो 3 और 7 का अंतर 4 होएगा, 8 4 का अंतर भी 4, 7 3 का अंतर 4, 6 2 का अंतर भी 4। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन ले लेते हैं, कितना, 37। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या एक संख्या और उसके अंकों के स्थान आपस में बदल लेने पर, तो एक अंक संख्या हमने ले ली, इसके स्थान क्या करेंगे, आपस में बदल लेंगे, तो 7 पहले आ जाएगा, 3 बाद में। ठीक है, इनके बाद प्राप्त संख्या का योग कितना होना चाहिए, 132। तो देखिए इनका योग कितना आ रहा है, 7 और 3 10 आ रहा है, 3 और 7 10 और 1 11, 110 आ रहा है। आना कितना चाहिए, 132। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन लेंगे दोस्तों, 84। इनके स्थान आपस में बदलेंगे तो 4 पहले आ जाएगा, 8 बाद में, जोड़िएंगे 4 और 8 का 12, कैरी का क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 8 12, कैरी का 1 कितना, 13। तो ये कितना हो गया, 132। आना कितना चाहिए, 132। तो इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो गया, हमारे प्रश्न का सही आंसर हो गया। समझ में आ गई दोस्तों बात। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुनील का पुत्र करण तथा बहन संगीता है। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं लिखता हूं आपको, सुनील, सुनील का कौन है, पुत्र, सुनील का पुत्र कौन है, करण। ठीक है, सुनील का कौन है, पुत्र है ये।
सुनील का पुत्र करण तथा बहन है दोस्तों इसकी एक संगीता। ठीक है, इसकी एक बहन है संगीता। संगीता इसकी एक बहन है। कौन है? बहन। क्लियर? यही तो कह रहा है कि सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है, तो हमने लिख लिया। जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। ये जो संगीता है ये कौन है दोस्तों? जगदीश और विजय। जगदीश और विजय की कौन है दोस्तों? माता है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है कि हरनिश जगदीश के मामा हैं। देखिए जगदीश के कौन है? मामा है हरनिश। तो जगदीश की जो माँ है उनके भाई होंगे, तभी तो मामा लगेंगे। माँ के भाई ही तो मामा लगते हैं। तो दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर जो हरनिश है वो जगदीश की माँ संगीता के कौन है? भाई हैं हरनिश। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। हरनिश। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जगदीश के मामा है, इतना क्लियर हो गया। जगदीश के दोस्तों मामा हो गए हरनिश, क्योंकि माँ के भाई हैं, संगीता के भाई हैं, तो इसके मामा होंगे। अब कह रहा है कि हरनिश का करण से किस प्रकार संबंधित है? इस करण का इस हरनिश से। अब देखिए सुनील का पुत्र करण है, तो करण के पिता हो गए सुनील। पिता की बहन संगीता है और संगीता के भाई दोस्तों कौन है? हरनिश। तो इसका मतलब क्या है? सुनील, संगीता और हरनिश तीनों आपस में कौन है? भाई बहन हो के नहीं है? तो देखिए भाई बहन का मतलब क्या है? करण के जब पिता सुनील हैं, ठीक है, सुनील है करण के पिता, और ये इनकी कौन है? बहन। तो ये करण की कौन लगेंगी? बुआ। अब बुआ के भाई कौन लगेंगे दोस्तों? चाचा लगेंगे। वो पिता के भी भाई होंगे, बुआ के भी भाई होंगे, चाचा लगेंगे। तो यहाँ पर किस प्रकार से संबंधित है? चाचा। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन दे रखा है सही आंसर। क्लियर? हरनिश पूछा ना, हरनिश करण से किस प्रकार संबंधित है? ये जो हरनिश है करण से किस प्रकार संबंधित है? हरनिश कौन लगेगा? करण का चाचा लगेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।